अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे बच्चे, 550 बच्चे एक सेट पर, क्या हाल चाल है सबके? और रोजा किस किस का है? आपका भी है? अरे वाह, अच्छा। आपने नहीं रखा रोजा? रखा है। रोजे में क्या करते हैं पता है? आपका नाम क्या है? हमीमा। है? हमीमा। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है भाई। और आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल। विशाल को नींद आ रही है ना? वैसे मुझे भी कभी कभी बड़ी नींद आ रही होती है। एक दफा हम ट्रांसमिशन कर रहे थे ना, मुझे आ रही थी बहुत नींद। वो जुनेद अंकल करते हैं ना मेरे साथ ट्रांसमिशन, उनको मैंने कहा आप एक सेगमेंट कर लें। मैं ये उस गाड़ी के अंदर जाके सो गया थोड़ी देर, किसी को पता ही नहीं लगा। फिर बाद में आके मैंने दोबारा कर लिया। तो कभी कभी नींद आए तो बीच में सो जाया करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है। तो भाई सबसे पहले तो ये बताएं आज कौन सा रोजा है? 11वां रोजा। कितने रोजे रह गए? लो, मैथ्स ही नहीं आती, सबकी मैथ्स खराब है, किसी को पता ही नहीं। कितने रोजे रह गए? 19 रोजे रह गए और 11 रोजे हो गए। और अभी इस सेगमेंट से पहले आप सुन रहे थे, हम नाते पढ़ रहे थे बहुत सारी और दुरूद पढ़ रहे थे सब। आपको दुरूद के हवाले से एक बात बताता हूँ। पता है, एक फरिश्ते थे अल्लाह ताला के, बहुत है ना बड़े फरिश्ते। वो एक दफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब भी हम रसूल अल्लाह का नाम लेते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं साथ में? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं हजरत प्रॉफिट मोहम्मद पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं साथ में? क्या पढ़ते हैं? पीस बी अपॉन है। बिल्कुल जबरदस्त। तो एक फरिश्ते आए अल्लाह ताला के रसूल के पास और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है, क्योंकि फरिश्ते थे ना वो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि जब बारिश होती है ना, बारिश होती है तो कितना सारा पानी गिरता है ना, फिर रोड पे भी जमा हो जाता है कराची के, साफ ही नहीं करते पानी। हालांकि बारिश को कहते हैं अब्रे रहमत, अल्लाह ताला की रहमत होती है बारिश, लेकिन रोड पे पानी जमा कर देते हैं, साफ ही नहीं करते हैं। लेकिन अब तो बारिश ही नहीं हो रही। अभी तो बारिश ही नहीं हो रही, ये भी एक मसला है। सब मिलके दुआ भी करते हैं कि इतनी सारी गर्मी है, गर्मी में इतना लोगों का नुकसान हो गया है, तो सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द कराची में क्या कर दे? बारिश कर दे। जब बारिश नहीं हो रही होती तो हम क्या करते हैं? क्या कर सकते? दुआ मांगते हैं। एक नमाज भी होती है पता है आपको, जब बारिश ना हो रही हो ना, एक नमाज होती है जो कि सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह ताला बारिश कर दे। उस नमाज को क्या कहते हैं? ये तो कोई बताया ना मुझे। बारिश होती तो बारिश में नहाते भी हैं। बारिश होती है तो बारिश में नहाते हैं। आप नहाती हैं बारिश में? और जब बारिश नहीं होती तो नहाते नहीं है। फिर नहाते नहीं है। जब बारिश होती है आप सिर्फ तब नहाती हो, वरना नहीं नहाते? नहीं, ये बारिश में नहाने की बात कर रही हूँ। अभी बारिश हो रही है आजकल? नहीं हो रही। अल्लाह मियाँ से दुआ करें, अल्लाह मियाँ प्लीज बारिश कर दें। बोले कहें अल्लाह मियाँ, बोले अल्लाह मियाँ प्लीज बारिश कर दें। सब बोले आमीन। कैसा फंसाया मैंने सारे बच्चों को, कितना मुश्किल सवाल कर दिया मैंने। बारिश के लिए जो नमाज होती है उस नमाज को क्या कहते हैं? उस नमाज को कहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है इसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको कहते हैं नमाज इस्तस्का। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप लोग याद कर लेंगे, मुझे पता है। हाँ, इस्तस्का क्या कहते हैं? नमाज। वेरी गुड, ठीक है, नमाज इस्तस्का कहते हैं। तो अब फरिश्ते ने अल्लाह ताला के रसूल से कहा कि मेरे पास ये एबिलिटी है, अल्लाह ताला ने मुझे एबिलिटी दी है कि जब बारिश होती है ना तो कितने सारे ड्रॉप्स गिरते हैं ना, और जब कोई एक इलाके में अगर बारिश हो जाए तो जितना पानी गिरता है, जितने ड्रॉप्स गिरते हैं पानी के, वो गिन सकता है कोई? नहीं गिन सकते ना। बारिश है बहुत सारे होते हैं ना, बल्कि बारिश तो बहुत दूर की बात है। ये थोड़ा सा पानी है ना, ये इसमें कितने ड्रॉप्स है कोई गिन सकता है? बहुत सारे है ना। तो जब बारिश होती होगी तो बहुत सारे होते होंगे, और जब पूरी दुनिया में बारिश होती होगी तो फिर इतने सारे हो जाते होंगे। लेकिन उस फरिश्ते ने यह बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एबिलिटी दी है
कि पूरी दुनिया में जहां पर भी जितनी भी बारिश होती है ना, मैं सबके ड्रॉप्स गिन सकता हूं। क्या कहते हैं इस पे? वेरी गुड, सब गिन सकता हूं। अच्छा भाई, एक और बात भी बताई उस फरिश्ते ने। उसने कहा कि जो ट्रीज है ना, ट्रीज, यहां पे ट्रीज लगे हुए ना, इस ट्रीज में कितने पत्ते हैं, कौन गिन सकता है? मुझे बताएं। कोई भी नहीं गिन सकता, है ना। अब हमारे शहर में, हमारे शहर का नाम क्या है जिस शहर में हम रहते हैं? जी कराची। क्या नाम है हमारे शहर का? कराची। कराची। पाकिस्तान तो हमारे मुल्क का नाम है, ठीक है। अब हमारे शहर में कितने दरख्त हैं बता सकता है कोई? फिर उस दरख्त में कितने पत्ते हैं बता सकता है कोई? पूरी दुनिया में कितने दरख्त हैं बता सकता है कोई? पूरी दुनिया के दरख्तों पे कितने पत्ते बता सकता है कोई? वो फरिश्ता बता सकता था। वो फरिश्ता ये भी बता सकता था कि पूरी दुनिया में कितने दरख्त में कितने पत्ते हैं। अच्छा, डेजर्ट्स होते हैं ना, डेजर्ट्स जहां पे सिर्फ मट्टी मट्टी होती है, उसमें मट्टी के कितने जर्रे होते हैं बता सकता है कोई? वो बता सकता था। ये सारी चीजें बता सकता था फरिश्ता। लेकिन एक चीज ऐसी थी, उस फरिश्ते ने कहा कि ये चीज ऐसी है जो कि मैं भी नहीं गिन सकता। पानी के कचरे गिन सकता हूं, दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूं, सहराओं के जर्रे गिन सकता हूं, एक चीज काउंट नहीं कर सकता। अब आप सोचें, वो जो भी चीज वो काउंट नहीं कर सकता होगा, वो कितनी बड़ी होती होगी ना, जो वो फरिश्ता भी काउंट नहीं कर सकता। वो चीज कौन सी थी पता है किसी को? एक और भी, और सोचें सोचें, मैं बताऊं। अभी हम इससे पहले नात पढ़ रहे थे ना, और नात से पहले दुरूद पढ़ रहे थे ना, उस फरिश्ते ने रसूल अल्लाह से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आपके चाहने वाले आप पर दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह ताला उनको जितना सवाब देता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि वो मैं भी नहीं गिन सकता। इतना ज्यादा सवाब मिलता है जब हम दुरूद पढ़ते हैं। तो सही है। तो दुरूद पढ़ना सबको आती है? आज जरा मिलके आखिर में दुरूद पढ़ लें। पहले आप लोगों के मैं गिफ्ट हैम्पर्स बताता हूं, किस किस ने आप लोगों को गिफ्ट दिए। इसलिए कि अभी अंकल क्या कह रहे थे कि अगर गिफ्ट्स के मैंने नाम नहीं लिए तो आप लोगों को गिफ्ट्स, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। आज ले लूं नाम या ना लूं, क्या करूं? छोड़े यार, आज गिफ्ट्स मैं ले आता हूं। नहीं, नाम ले लूं। अच्छा भाई, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं करशी जामे शीरी की तरफ से, मीजान चाय की तरफ से, गोरमे की तरफ से, यूनिक की तरफ से, डियर की तरफ से, हाई स्पीड की तरफ से, किड्स एंड किड्स की तरफ से, क्विज की तरफ से, और हाशमी सुरमा की तरफ से। सुरमा लगाते हैं कोई? आंखों में सुरमा, काजल है? लगाती हैं। लड़कियां लगाती है ना, लड़के तो नहीं लगाते ना। मैं कुछ ऐसे लड़कों को जानता हूं वो भी लगाते हैं। तालीम औरत बात में। आप लगाती हैं काजल? कैसे लगाती हैं? काजल लगा, एक लड़के का नाम बता दिया गया है मुझे चौक बैग में, लेकिन मैं ऑनर नहीं ले सकता। काजल कैसे लगाते हैं? इशारा करके बताएं, काजल कैसे लगाते हैं? लगाना आता है? यहां लगाते हैं? ये कह रही है काजल ऐसे लगाते हैं। काजल मुंह में लगाते हैं? कहां लगाते हैं काजल? यहाँ। वो तो लिपस्टिक होती है। लिपस्टिक कहां पे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? लगा के दिखाएं। ओए होए होए। और काजल कहां पे लगाते हैं? अरे यहां लगाते हैं, यहां काजल ऐसे यहां पे लगाते हैं आंखों पे। ऐसे देखें, मुझे देखें। अरे मैं क्यों कर रहा हूं? लड़के तो लगाते ही नहीं काजल। आप लगा के दिखाएं कैसे लगाते हैं। ये ऐसे लगाते हैं काजल। वेरी गुड। तो अब आखिर में हम सब दुरूद पढ़ते हैं और फिर हम दुरूद के साथ ब्रेक पे चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए कि अभी हमने दुरूद का सवाब जान लिया। तो कौन मिलके मेरे साथ दुरूद पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे, ठीक है? चले सब मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा एक बार फिर दिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना। इसके आगे आती है, आगे वाली लाइन आती है किसी को? व अला आलिही, यस, व बारिक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन व आलिही। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, अपने लिए तालियां बजा दें जोरदार एक दफा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इनको बातें करने दें, हम अपनी बातें करते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें भी आपने अस्सलाम वालेकुम कहा ना। हाँ, आप तो सुन ही नहीं रहते, मैंने पहले आपको ही किया था, तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, और आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है। और अल्लाह की कसम के अंदर माइक लेने जा रहा हूँ भाई। आज बना क्या रहे हैं वैसे, आप बताएं। आपसे सवाल है, आज हम बना आपसे सवाल है, हाँ आपसे सवाल है। आपसे सवाल है। आज हम बनाते हैं। उनसे तो मैं जितना भी छुपाऊं उनको तो पता लग ही जाता है, इन्होंने इतने अच्छे दोस्त पाले हुए हैं तो उनके कान में बता ही देते हैं। आज हम बना रहे हैं छोटे बड़े नहीं बचे हुए पकौड़ों के। बिल्कुल भी नहीं, वो तो खरीदना पड़ेगा जो आज बना रहे हैं। थोड़े पैसे भी तो खर्च करें, बहुत बचत करवा दी। ईद के कपड़े आ चुके हैं इनके। अब ईद का सीजन शुरू होने लगा है, बचत पैकेज खत्म हो गया है। बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ 2 रेसिपी बना रही हूँ, दोनों की दोनों ब्रेड की है, डबल रोटी की है। डबल रोटी के मैं दही बड़े बनाऊंगी और डबल रोटी बची हुई इस्तेमाल नहीं हो सकती क्या? फुल लेनी होगी क्योंकि 2 डिशें मैं बना रही हूँ, सही ना? अगर हाफ होगी तो फिर आधी बची हुई और आधी बची हुई नहीं, फिर वो कितने 2 लोग खाएंगे, 2 लोग मुंह देखेंगे। सबको खिलाना है, पूरे घर में सबको खिलाना है, तो आपको लेना ही होगा। आज खरीद ले। अच्छा, एक ब्रेड आप ले लेंगे और उसमें से आप दही बड़े बनाएंगे, ब्रेड के दही बड़े, और मैं ब्रेड का ही कस्टर्ड सब खाते हैं, मीठा भी घर में बनता है, मेरे घर में भी बनता है, तो मैं ब्रेड का आपको कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी, बहुत अच्छा सा मजेदार सा। और डबल रोटी के दही बड़े मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बहुत अच्छे लगेंगे, जैसे कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बताती हूँ। सवाल का जिस दिन मैं हंसूंगी नहीं ना तो ये फिर रौनक ही नहीं होगी, है ना? सही ना? मैं हंसती तो अच्छा लगता है आप लोगों को। मुस्कुराता रखे। चले सवाल 2 तालियां हुई है सिर्फ। अच्छा, सवाल है आज का। यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ा हूँ। किसी कहा गया आपको? ये कौन कह रहा है? इसका पता लगाया जाए। कंट्रोल रूम से मैं थोड़ी सी दूर हो जाती हूँ, ठीक है? अच्छा, आज का सवाल है मेरा कि चावल हम जब बॉईल करते हैं बिरयानी के लिए, तो चावलों का कलर पीला हो जाता है, हमें चाहिए होता है व्हाइट कलर, खिले खिले से हो। तो ऐसा क्या इसके अंदर शामिल किया जाए जो चावलों का कलर खिला खिला हो? वहां से मेरी बहन से पूछ रहे हैं आप। चावलों का कलर क्या ना हो, क्या ऐसी व्हाइट हो जाए, खिल जाए? बिल्कुल सही जवाब है, सिरका। गिफ्ट दीजिए। सफेद इस्तेमाल नहीं किया, मिजान का गिफ्ट इनको दे दीजिए जी। व्हाइट कलर व्हाइट कलर भी डाल सकते हैं, ये जवाब बिल्कुल सही है। इनका आपको क्या दें, वो दे दीजिए, गुलदस्ता दे दें, कोई पानी से मछली आपकी हुई। हाँ, ये इनको दे दीजिए। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है, पकोड़े सबके घर में बनते हैं, रमजान है, सबके घर में बनते हैं, ऐसा कौन सा अज्जा ना शामिल किया जाए तो पकोड़े खस्ता नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते, उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं बनते? यहाँ से किसी से पूछ ले, बेसन के बगैर पकोड़े नहीं बनते। पूछ ले वो जो। हाँ चलो जी, मीठा सोडा बिल्कुल सही जवाब है, तालियां तो बजा लीजिए। बेसन के बगैर भी तो पकोड़े नहीं बनते ना, बेसन तो होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो आपको अब मैं क्या बोलूं, आपको तो वो फूल पड़े वो आपके हो गए। अच्छा, और मेरा जो अगला सवाल है, पड़े हुए फूल बचा हुआ जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। उठाकर फूल की पत्ती अच्छा, आज का मैं सवाल मैं जिससे पूछूंगी ना वही बताएगा। आप बता दें, जो ये मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाँ, आज मैं क्या बना रही हूँ, कौन सी दो डिशें बना रही हूँ? 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से बता। डबल रोटी का कुछ बना जी, डबल रोटी का कुछ बना। कुछ नहीं, मुझे जवाब चाहिए, यहाँ से पूछ ले इनको जल्दी। हाँ, अरे माइक में बोले ना। बिल्कुल गलत हो गया, चलो गलत भूल गए, इतनी जल्दी भूल गया। डबल रोटी की मैं कस्टर्ड बना रही हूँ और मैं दही बड़े बना रही हूँ। चल, मीजान का एक और गिफ्ट दे दीजिए इनको, जे डॉट का दे दीजिए एक इनको। आज आप मोबाइल नहीं बांट रही? मोबाइल नहीं बांट रही क्योंकि कल मुझे वो खतरा हो गया था ना कि मेरे साथ बांट दिए, एक मेरा ना। एक मिनट रुक जा, बहुत सारे मोबाइल आगे चल रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो। अच्छा, ऐसे बोलते हैं लोग? ये लोग मुझे क्यों नहीं बोलते? मैं घूम के आ जाऊंगा। वो इतने दूर चले गए, आप वहीं से आएंगे। हाँ। के पीछे से आ जाए आप। ये बरास्ता रावलपिंडी बनाए भाई, क्या बना रहे हैं, जल्दी बनाए। वैसे इससे फायदा ही हो गया, आपको वक्त भी हो गया, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अच्छा, तो मैं डबल रोटी की सबसे पहले मैं कस्टर्ड की रेसिपी आपको बता देती हूँ। आपने ब्रेड ले लेना है, उसके पीसेस कर लेने हैं छोटे छोटे, और उसको घी के अंदर फ्राई करना है। अब मैं इतना मेरे पास, हाँ पहले मैं कोई आओ, चूल्हा नजर आतिश करो। डबल रोटी आपने ये ले लेनी, ब्रेड के पीस लेने हैं, उसको आपने चकोर पीस कर लेने छोटे, एक ब्रेड के 4 पीस कर लें। इसको बिल्कुल हल्के से घी में फ्राई कर लेंगे, और घी में फ्राई करने के बाद क्या करेंगे, इसको अलग निकाल के रख देंगे। ये चूल्हा मुझसे पता नहीं क्यों नहीं ऑन होता। हाँ, हो गया, चले, आज मेरा लक्की डे है जब इससे चूल्हा ऑन हो गया। आप भी हाथ वो ऐसे करा। हाँ, तो आपको बहुत सर्दी लग रही है, ठीक है। अब मैं ये देखें, इसमें घी मेरे पास, ऑयल दे दे, मुझे ऑयल दे दीजिए। कौन सा? ये वाला ऑयल दे दे। हाँ,
ऑयल मैं गरम करूंगी, इसके अंदर डबल रोटी के पीसीस को मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी, बिल्कुल लाइट सा, इसको अलग निकाल के रख दूंगी। और फिर कस्टर्ड जैसे हम बनाते हैं, आधा लीटर, आप 1 किलो ही बोल लेती हूँ, आधा लीटर आप दूध ले लें, उसके अंदर ये खोलना पड़ेगा। बोलो यार, क्या कर रहे हो, हेल्प करो। तो आप क्यों खड़े हुए हैं? सुनने के लिए रेसिपी? मैं देखने के लिए। लग रहा है कि इफ्तारी में आपने इसको इस तरह नहीं खोलते भाई। भाई जैसे खोल, बस देखिए, ऐसे काम रख के हो गया, ऊपर से काम मारते हो हैं। चुका ना, आप रहने दें, आपसे मशवरे देंगे खड़े होकर, ठीक है? काम ये हो हो चुका, गया, काम हो वसीम भाई। गया। अच्छा, तो इसे हम फ्राई करने के बाद कस्टर्ड बना लेंगे। आधा लीटर दूध में तकरीबन 2 टेबल स्पून कस्टर्ड ले लें, वनीला कस्टर्ड ले लें या मैंगो कस्टर्ड, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने मिलाकर फिर शामिल कर देना है। आधा किलो अगर आपका रोज़ा है तो आपको एक हिसाब बता देती हूँ चीनी का। आधा किलो अगर आपके पास दूध है तो 6 टेबल स्पून आपने चीनी शामिल करनी है, बिल्कुल बराबर मीठा होगा, बहुत अच्छा मीठा होगा। और कस्टर्ड बना के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आपने एक डिश लेनी है, डिश के अंदर आपने जो स्लाइस के जो पीसीस होते हैं वो सारे बिछा लेने हैं, इसके ऊपर कस्टर्ड डाल देना है। कस्टर्ड डालने के बाद जेली, अच्छा ये वाला मुझे पता नहीं होता ना, मेरा कैमरा है आपका, इसको मैं घर ले जाऊंगी तब मुझे पता लगेगा कौन सा है। जेली डाल दें इसके अंदर, फिर आप अपनी मर्जी का इसके अंदर बादाम, पिस्ते, काजू कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका दिल करे। और ये बहुत अच्छा, जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं कि हम बादाम कितने डालने होते हैं उसमें? बादाम जो आपको पसंद हो, जितने पसंद हो आप डाल सकते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आपकी पसंद के मुताबिक आप बादाम डालें। हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। नहीं, आज हम कितने डाल रहे हैं? आपको कितने पसंद है आज बादाम? नहीं, मैं आज बिल्कुल भी नहीं शामिल कर रही मतलब हूँ। आपको पसंद नहीं है बादाम? बादाम है ही नहीं आज? नहीं है ही नहीं मेरे पास, होते तो मैं जरूर शामिल कर देती। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये सारी चीजें शामिल करें, इसको ठंडा करें, इसको खाएं। और जल्दी से पकौड़ों की रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ। ब्रेड के पीसेस कर लेंगे, इसको हमने चकोर पीस कर लेना है, 1 ब्रेड के 4 पीस। बेसन लेना है, बेसन के अंदर मीठा सोडा, नमक, थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्ची डाल के इसका बैटर बना लेना है पानी के साथ। फिर इसके अंदर डिप करके फ्राई कर लेने हैं। फ्राई करने के बाद मैंने क्या करना है, दही को फेंटना है। दही फेंटने के बाद इसके अंदर दूध शामिल करना है, चीनी शामिल करूंगी मैं, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी दही का। और सारे जो मैंने पकोड़े बनाऊंगी मैं, इसके दही बड़े होंगे, वो सारे के सारे पहले मैं पानी के अंदर डालूंगी, जैसे कि हम दही बड़े बनाते हैं, पकोड़े बना लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, फिर इसका प्रेस करके पानी निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद मेरी रेसिपी तो आप सुनते नहीं है, लोग सुन रहे हैं ना भाई, क्या आप कर रहे हैं ये मेरे किचन में आज एक रहेगा इस ट्रांसलेशन में। इससे बिल्कुल साफ पता लगता है आप किचन का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मुझे आप इतना तेज बोल रही हैं, मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी तेज नहीं बोल रही। आपको ऐसा लगता है, वैसे तो आप रिपीट पे देख लीजिएगा। एक्चुअली मेरी एक आदत नहीं है ज़्यादा बोलने की, मैं बहुत कम बोलती हूँ। और जब मैं क्या करूँ, मजबूरी है ये बताना, वरना तो मैं बोलूँ ही ना। तो खैर ये हमारी रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो गई और मैं इंशाल्लाह दोबारा भी बोलती रहूंगी। रमजान में झूठ बोलने का क्या गुनाह होता है भाई? या पूछिएगा उलमा से, जिसने रोजा रखा उसको रोजा टूट जाता है। नहीं, मुझे किसी ने कहा है कि आप बोला करें, प्लीज बोला करें। आप इतना कम बोलती हैं कि कुछ सुना ही नहीं देता, बस इन दोनों की आवाजें आ रही होती हैं, आपकी तो आवाज इस आदमी का नाम पूछता हूँ मैं आपसे जिसने आपसे ये कहा है। पूछ लीजिएगा, आपको किसने कहा कि आदमी ने कहा है? औरत भी कह सकती है, लड़की भी कह सकती है, आंटी भी कह सकती है, जरूरी है क्या? ठीक है, दही बड़े ये बहुत अच्छे होंगे, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जो आप फ्राई करेंगे डबल रोटी को आप बेसन के बैटर में डालकर उसको पानी में भी डालना है, प्रेस करके उसको निकाल देना है। एक आध मिनट है, मुझे इसको पीसेस करने होंगे, ऐसे मुझे छुरी चाहिए। छुरी इस सेट से छुपा दी गई है, नहीं ये चले नागुज़ीर वजूहात की बिना पर छुरियां साइड पे कर दी गई, आपने ढूंढ ली, मेरी हेल्प बरामद हो गई है। इकरार तो फिर भी मेरी हेल्प तहखाने से छुरी बरामद। तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं हेल्प मेरी, अच्छा जी, क्या बिल्कुल भी नहीं करते, आप किसी काम के नहीं है। शाबाश, बस आपको ये दे दे, माइक दे दे बस, और सवालात पूछे। चलिए जल्दी से फ्राई हो गए, जल्दी जल्दी इसको फ्राई मेरे वाले भी हाँ, इसमें टेस्ट ज्यादा आएगा, हाथ का जायका होता है ना। हाथ का जायका हो। अच्छा, ये कस्टर्ड जरूर आप बना के ट्राई कीजिएगा। मैं दोबारा से दही बड़े की रेसिपी बता दूं, आपकी बातों में रेसिपी इधर उधर हो गई थी। आपने इस तरह से पीसेस कर लेने, बैटर बनाना है, बेसन लेना है, बेसन के अंदर आपने सोडा डालना है, सोडा के बाद नमक डालना है, जीरा डालना है, और इसमें फिर आप इस तरह डिप करके आप इसके पकौड़े बना लेंगे, फिर पानी में डालेंगे, प्रेस करेंगे, पानी निकाल देंगे, दही लेंगे, दही में दूध शामिल करेंगे, नमक, चीनी, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, इसका बैटर बना के फिर सारे दही बड़े उसके अंदर डाल देंगे और ठंडा करें, चिल करें, पापड़ी डालें, चाट मसाला डालें, फिर खाएं, मजे करें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये शान का मुकम्मल अचार आपका हुआ। हाँ, ये मेरा हुआ, बहुत मुकम्मल अचार, बस एक ही दे रहे हैं बस। अच्छा, आज के लिए इतना ही, सारी चीजें भी मेरी नहीं है। तो तामीराती काम का बाकायदा आगाज हो गया है, और जब ये एक हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो आपको दिखाएंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नशरियात को मजीद आगे बढ़ाते हैं।
उलमाए कराम मौजूद हैं हमारे साथ इस सेगमेंट में, और साथ साथ ये याद दहानी, आप ये नशरियात बराह रास्त भी देख सकते हैं ARYdigital.tv पर, live.ARYdigital.tv का ये बराह रास्त लिंक है, और ARY डिजिटल की वेबसाइट ARYdigital.tv पर आप इस नशरियात को बराह रास्त भी और इसको जो चुनीदा टुकड़े हैं सेगमेंट वाइज वो भी सब कुछ देख सकते हैं। और इसके अलावा इस सेगमेंट में हमें सवालात भेज सकते हैं। ट्विटर आईडी है हमारा WASEMBADAMI, वसीम बदामी, WASEMBADAMI। तो कुछ आपके सवालात, कुछ आपके और कुछ सोशल मीडिया के सवालात इसमें शामिल करेंगे। हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमें शान रमजान में पहली मरतबा हमारे साथ हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक और मुसन्निफ हैं जनाब अल्लामा सैयद सादिक रज़ा तक़ी साहब। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। और शान रमजान की मुस्तकिल शान है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं, फिर जरा बाकी सोशल मीडिया से भी सवाल शामिल करते हैं। ये आप नीचे माइक दीजिएगा, यहाँ वॉलंटियर अगर जी 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 प्लीज कीजिएगा, जिनके पास माइक है आप जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मुझे इल्मा से सवाल करना है कि मुझे डायलिसिस करते हैं, मैं किडनी पेशेंट हूँ, मैं रोज़ा किस तरीके से रखूँ? ठीक है, डायलिसिस के मरीज, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आप सबकी इबादत को, नमाज रोज़ों को, तिलावत कुरान को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है इस बात की अक्कासी कर रहा है कि हमारे लोग जो है बीमारी के बावजूद भी हुक्म इलाही को अपनी ज़िंदगी पर लागू करने के लिए फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। डायलिसिस का जो मसला है और इसी किस्म के जो दूसरे अमराज हैं उसमें फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक अगर इंसान मजबूर हो जाता है और उसको जो है जो उसके तरीक़ाकार है उसके मुताबिक, तो फिर वो रोज़ा उसका नहीं रहेगा। बास वो कहा ने अलबत्ता इजाज़त दी है कि इंतहाई मजबूरी के आलम में अगर इंसान को ज़रूरत महसूस हो तो वो डायलिसिस करा सकता है। ठीक, क़िबला इसमें कोई इख्तिलाफ है? बस यही है कि अगर कोई भी चीज़ बातिन में पहुँचती है, दवा हो या ग़िज़ा हो, तो वो रोज़े को तोड़ेगी, चाहे उज़र के सबब हो चाहे बग़ैर उज़र हो। बग़ैर उज़र के होगा तो गुनाहगार होगा, उज़र के साथ है तो गुनाहगार नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये रुमैसा सुबहान साहिबा है, ट्विटर पर उन्होंने सवाल पूछा है, शायद ये फहरिस्त बहुत तवील हो लेकिन आप जो अहम नुकात हैं वो अगर बता दें। पूछती हैं रोज़े के मकरूहात क्या हैं? अब शायद बड़ी तवील फहरिस्त हो लेकिन जो पेश आते हैं वो अगर आप दोनों बता दें। फ़िक़ही तौर पे जो है हर ऐसा काम कि जो रोज़े के फ़लसफ़े के मुनाफी हो वो मकरूहात में शुमार किया जाता है। तवील फहरिस्त है, मसलन बेजा जो है कुल्ली करना, बेजा सर पर पानी डालना, मगर ये कि इंसान इस आलम में चला जाए कि उस पर पानी डालना ज़रूरी है और बेहोशी तारी हो रही है, वो एक अलग मसला है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, या बहुत ज़्यादा दुनियावी उमूर में मुब्तला होना, कलाम करना, ये तकरीबन मकरूहात में शामिल है। कुछ इजाफा करना? ठीक है, ठीक है। एक सवाल ऑडियंस से और ले लीजिए, इनका जवाब मुफ्ती अकमल साहब से ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अगर रोज़े के दौरान मुंह से या नाक से ब्लड आ जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है या मकरूह हो जाता है? सही, मुफ्ती साहब। देखिए, खून कितना भी निकल जाए उससे रोज़े के फसाद का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ज़रूर है अगर मुंह में निकला और हल्क में उतर गया और हल्क में उसका जायका भी महसूस हुआ तो रोज़ा टूटेगा। वैसे चाहे आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हो या ब्लड किसी को डोनेट कर रहे हो, हाँ, बिल्कुल बात हुई थी हमारे कुछ दिन पहले भी, तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगरचे तफसील बयान हो गई थी कि इतना डोनेट करना कि कमज़ोरी आ जाए और ख़ुद रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो जाए तो मकरूह होता है, लेकिन खून के बाहर निकलने से बहरहाल रोज़ा टूटने का कोई ताल्लुक नहीं। इसमें कोई इतना मसला नहीं है। रोज़े के टूटने का ताल्लुक नहीं है खून के निकलने से। हाँ, उसको निगलने से एहतियात की जाए, अगर लुआबदैन में शामिल हो गए फिर भी उसको निगला ना जाए, ये एहतियात ज़रूरी है। ठीक है, एक सवाल और ऑडियंस से ले लेते हैं। जी जी जी, आवाज़ आ रही है हमें, बिल्कुल आप कीजिए सवाल। माइक जरा इनका प्लीज़ खोलिएगा, माइक से आवाज़ नहीं आ रही। जी, अब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि हमारा कारोबार बंद है, उसका आप हल बता दीजिए। हाँ, अच्छा मौलाना साहब, ये मेरी इनसे भी ब्रेक में बात हो रही थी, कारोबार के हवाले से बहुत परेशानी है। मुझे बता रही थी कि इनका पूरा एक लगा बंदा कारोबार था, सब खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये कह रहे थे कोई हल, कोई अमल, कोई दुआ, कुछ बता दीजिए, परेशान है। देखिए, मसला ये है कि हम असल में चाहते ये हैं कि दुनिया में हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोई परेशानी आ भी रही हो तो मोहल्ले में किसी घर में निकल जाए, हमारे घर छोड़ दे, ना बीमार हो, ना परेशान हो, ना टेंशन हो। ये समझ लीजिए कि दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें बैठकर वो पेपर हल करना पड़ता है जिसके मुरत्तब शुदा सवालात हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं लिखे गए हैं।
चाहे पसंद आए या ना आए, अच्छे नंबर लेने हैं तो पेपर पास करना ही होगा, कॉपी भरनी होगी। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है और मुख्तलिफ आजमाइशों में लोगों को रखना ही उसकी मशीयत है। और ये एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान में जो पूरा उतरेगा वो कामयाब होगा, जो नाकाम रहेगा वो आखिरत में नाकाम रहेगा। बेहतरी की कोशिश करना मना नहीं है, हाँ, लेकिन उस पर राजी ना रहना और अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा शिकायत करना शुरू कर देना, ये गलत होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलम कुदरत लोगों का रिस्क लिख कर खुश हो चुका है, अब किसी परहेजगार की परहेजगारी उसको बढ़ा नहीं सकती और किसी का फिस्को फुजूर उसे कम नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर साबित कदम रहो, हम तुमसे रिस्क का सवाल नहीं करते, रिस्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। तो बस इत्मीनान से राजी रहें, बाकी दुरुशी पढ़ें बरकत होगी, कुरान पढ़ें उससे बरकत होगी, घर में नमाज पढ़ें, गुनाह ना करें, इससे बरकत घर में आती है। ये ना नमाज की बात की, इसमें एक चीज़ इजाफा कर दूं, सदका दें और घर में हलाल हराम की, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, इस्तग़फ़ार सुबह के वक्त, सुबह की नमाज के बाद और ईशा की नमाज के बाद कसरत से इस्तग़फ़ार, लेकिन वो लकलका लिसानी ना होगा सफ़रुल्लाह तस्बीह पढ़नी है सफ़रुल्लाह सफ़रुल्लाह, बल्कि तवज्जो के साथ इस्तग़फ़ार पढ़े। और एक और मैं नज़र बताऊँगा कि रसूलुल्लाह के जनाब फ़ातिमा ज़हरा के औलाद से इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनके लिए उलमा ने फरमाया कि अगर आप सूरह यासीन पढ़कर उनको हदिया करेंगे तो इससे भी लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। घर में जो है वो अजान के वक्त अजान दी जाए, महरम यानी अफराद जो हैं यानी आपके जो मर्द हजरात हैं घर में बावाज़ बुलंद अजान दें, इससे बरकत आती है। सदका दें, इस्तग़फ़ार पढ़ें सुबह के वक्त और अपनी ज़िंदगी को जो आपका कारोबार है उसको सही मेथड सही वे से उसको चलाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। जब एक सवाल आया ट्विटर पे, इफ अ पर्सन डजंट प्रेज व्हाइल फास्टिंग इज द फास्ट एक्सेप्टेड और नॉट? रोजे रख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, रोजे की सेहत पे असर क्या पड़ेगा? इस वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, तक़वा इख्तियार करो। रोज़े रख कर इंसान सिर्फ भूख और प्यास महसूस कर सकता है। रोज़े का मकसद तक़वा है और तक़वा की बेहतरीन शक्ल जो है वो नमाज है। और नमाज के बारे में है, अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे आमाल कबूल हो जाएंगे और नमाज रद्द कर दी गई तो सारे आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। तो ऐसे लोग हैं कि जिनको रोज़े से भूख और प्यास की मशक्क़त के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप रोज़ा रख रहे हैं तो आपको चाहिए कि नमाज भी पढ़ें और सिर्फ 30 दिन नमाज ना पढ़ें, 30 दिन रोज़े ना रखें, बल्कि इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें ताकि अल्लाह ताला की बरकतें और मग़फ़िरत आपके शामिल हाल में। मुफ्ती साहब इसमें एक बात और बताइएगा, काफ़ी लोग जो कि ज़ाहिर नमाज की अहमियत पे तो मतलब इतना कुछ कहा जा चुका है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन काफ़ी लोग जो कि नमाज पढ़ने के आदी नहीं होते हैं, फिर जब वो रोज़ा रख रहे होते हैं तो बाकी लोग कहते हैं यार फिर फ़ायदा क्या है ऐसे रोज़ा रखने का, नमाज तो पढ़ते नहीं हो। तो फिर ये हर इबादत अपनी जगह एक मुस्तकिल हैसियत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इबादत की कबूलियत को दूसरी इबादत की मकबूलियत पर मौकूफ़ नहीं रखा है। सही है। रोज़ा सेपरेट इबादत है, नमाज अलहदा इबादत। अगर कोई नमाज और रोज़ा दोनों करे तो यही मतलूब शरअ भी है और नूरुन अला नूर है। लेकिन अगर खाली रोज़ा रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो रोज़े की नूरानियत और रूहानियत से ज़रूर महरूम होगा, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा, फ़र्जियत पूरी होगी, उसको रखना भी चाहिए। जैसे बात कहते हैं कि दाढ़ी नहीं है तो क्या फ़ायदा तुम्हारा। अब इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम तो नहीं है। तो सब कुछ उसको दाढ़ी के अंदर ले जाते हैं। ये चीज़ें मुनासिब नहीं होती हैं कि आप एक इबादत अगर कोई कर रहा है ठीक है, दूसरी नहीं कर रहा तो हम उस एक से भी उसको महरूम ना करें, बल्कि तरगीब होनी चाहिए आप दूसरी भी करें। आप गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं, वो भी हालत रोज़ा में ज़्यादा बुरा है, लेकिन बहरहाल ठीक है। मैं बड़ी की तरफ जाना, लेकिन एक और ये बड़ा मासूमाना सवाल आ गया है फैज़ान साहब की जानिब से। वो कह रहे हैं वो आजकल जो सेल्फीज़ का जो लोगों को शौक़ है, तो ये इस्लाम की रोशनी में अपनी पिक्चर महफूज करना तो जायज़ है, इसमें हर्ज तो नहीं है? असल में वो एक्शन वगैरह करके फिर उसको डाल देना फेसबुक वगैरह पर, ये इसमें देखें शरीयत इससे मना नहीं करती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि मुनासिब फ़ेल नहीं है कि अपने आप को सबके सामने नुमाया करना कि हमें देखो। खुसूसन अगर ख़वातीन हों तो ये और ज़्यादा मायूब महसूस होता है। शरई लिहाज से इस पर कोई सख्त गिरफ्त नहीं है, सिर्फ ये कह सकते हैं कि मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि जो उलमा हैं या ऐसे अफराद के जिनके गिर्द कौम जमा होकर उनको पहचान कर उनसे इस्तिफ़ादा करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकती है, उनके लिए अपने आप को इस तरह नुमाया करना अफजल होता है। अगर उलमा छुप जाएं, उलमा का बिल्कुल इंट्रोडक्शन तस्वीरी लिहाज से ना हो, तो हर एक नाम से हर एक को नहीं पहचान सकता
और फिर ऐसे मौक़ों पे जब उनसे मुलाकात वगैरह हो तो सही इक्तिसाब फैज़ भी नहीं हो सकेगा, तो इससे इनका इस्तिस्ना होगा। बाकी अवामुन नास को इसमें एहतियात कर लेनी चाहिए। सही है। एक सवाल ऑडियंस से ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मौत बरहक है और हम ये चीज़ हमारा अकीदा है बहैसियत मुसलमान कि खुदा की रजा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। सही। अच्छा, लेकिन फिर भी खुदकुशी करते हैं तो इस फेल को नहायत बुरा करार दिया गया है, तो लेकिन उसके नसीब में तो मौत वैसे ही लिखी हुई है ना, मतलब उसके नसीब की मौत खुदकुशी की इसके उसमें लिखी हुई थी। यानी बेसिकली क़िबला सवाल उस मुतालिक है कि जो होना था वो तो लिख दिया गया था, तो अल्लाह ने उसकी मौत का ही तरीका लिखा होगा, फिर इस तरीके मौत पर गुनाह और अजाब क्यों? देखिए, अल्लाह ताला ने, बहुत अच्छा सवाल है, अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और इख्तियार दिया है, अकल दी है, और उस अकल के नाते जो जितना वो अकल इस्तेमाल कर रहा है उस अकल की बिना पर, उस शऊर की बिना पर उससे सवाल जवाब किया जाएगा। एक बात तो ये, अल्लाह ताला ने इंसान को मजबूर नहीं किया कि वो वाजिबात अंजाम दे या जो है गुनाहों से ज़बरदस्ती परहेज़ करे, इख्तियार दे के छोड़ दिया है। लिहाजा एक इंसान जो इस दुनिया में आता है और ख़ुदकुशी करता है, दर हकीकत अपने इरादे और इख्तियार सब कुछ अल्लाह ताला के पास है। पत्ता हिलता है वो भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, एक सिस्टम बनाया हुआ है कि देखो तुम्हें इख्तियार और इरादा दे के छोड़ के जा रहा हूँ मैं। इसी तरह तलाक है, तलाक भी बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन बहरहाल इस्लाम में उसके शरई अहकामात मौजूद हैं, उसके लिए गवाहों की ज़रूरत है, उसके लिए सीगे पढ़े जाते हैं, उसके लिए मिसाल के तौर पर उसकी इद्दत होती है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं ताकि इंसान जो है अपने इरादे और इख्तियार से अच्छे अमाल को अंजाम देने की कोशिश करे। लिहाजा ये कहना कि जनाब उसकी मौत अल्लाह के हुक्म से हुई है, ये दर हकीकत मुनाफी हो जाएगा इस बिना पर। लिहाजा हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने उसे इरादा और इख्तियार दिया है, और इरादा देकर उसको छोड़ दिया है कि तुम हलाल मौत को इख्तियार करते हो या हराम मौत को इख्तियार करते हो, इस बिना पर वो आज़ाद है। लेकिन मजमूअन जो कुछ भी है वो अल्लाह के इल्म के मुताबिक है और अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, लेकिन अल्लाह पर की इल्मियत पर, उसकी मशीयत पर कोई हर्फ और आवाज नहीं उठाई जा सकती। सही। इसमें आखिरी बस कंक्लूड करते हैं मुफ्ती साहब। एक बात देखिए, यहाँ दो चीजें, एक है मौत का वक्त, सही, एक है तरीका मौत। ये अलग-अलग चीज है। अल्लाह ताला ने मौत का वक्त मखसूस किया हुआ, वो एक लम्हा ना आगे होगा ना पीछे होगा, लेकिन उसके लिए इंसान है क्या? जी, तरीका मखसूस नहीं होगा। तरीका मखसूस नहीं है, तरीके के वही जैसे हज़रत ने फरमाया ना कि उसमें हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने आप को खुदकुशी कर भी सकते हैं, खुदकुशी नहीं भी कर सकते। जब ये कुदरत इख्तियार है, हिदायत और गुमराही के असबाब भी मुकर्रर कर दिए गए, यही अकल का गलत इस्तेमाल, आज़ा का गलत इस्तेमाल हमें काबिल गिरफ्त बना देता है। उस पर गिरफ्त होती है। आखिरी सवाल है, लॉटरी निकल आई है, नाहिद साहबा पूछ रही हैं, और वो उस लॉटरी के पैसे से हज हो सकता है? लॉटरी देखें, असल ये है कि हमारे नज़दीक तो चाहे काफिर के साथ सूदी मामलात या जुए के मामलात किए जाएँ या मुसलमान के साथ, दोनों ही मना। अगर ये खालिसतन मुसलमान के साथ है फिर तो हराम और गुनाह कबीरा है, और ये बिल्कुल माले खबीस है जिसको बगैर सवाब की नीयत के सदका कर देना लाजिम है। अगर काफिर के साथ ये मामला हो तो दो सूरतें होंगी। आपने बराह रास्त ये मामला किया है तब भी हम ये कहते हैं कि सही नहीं है जुए का मामला, क्योंकि इसमें पैसे ज़ाया हो जाएंगे, नहीं निकलेगा, यही जुआ है। सही। लेकिन एक सूरत ऐसी है कि आपने मुझे लॉटरी का टिकट दे दिया, मैंने नहीं खरीदा है, ठीक है, और उस पर इनाम निकल आया। अच्छा, ये अब मैंने बराह रास्त को जुए का फेल नहीं किया, किसी तरीके से लॉटरी का टिकट मेरे पास आया, अब ये एक इनाम की सूरत है। इसमें अगर काफिर का माल आपके पास आ रहा हो तो माले मुबाह है, कि जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार पे हमला फरमाते थे तो माले गनीमत के तौर पे जो कुछ माल आता था वो उनके लिए तय्यब था, हलाल था, सहाबा में तकसीम होता, सरकार में सरकार के लिए खुमुस था, 5वां हिस्सा था बाकायदा, तो वो बिल्कुल तय्यब और हलाल था। तो काफिर का माल उसकी रिजा से हमारे पास आए, झूठ और धोखे के साथ नहीं हो, तो हमारे लिए तय्यब और हलाल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये जो मैंने आपको बताई थी, ठीक, कोई इसमें तकरीबन वही बातें हैं, मुश्तरक बातें हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि लॉटरी का जो मसला है उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो अफराद उसमें शरीक हो रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और जो मामलात वहाँ पे तय पा रहे हैं वो क्या किस नौइयत के हैं। जैसे बैंक के लिए कहा जाता है, बैंक में जो पैसा रखवाया जाता है उक़ूद शरीक, वो उक़ूद शरीक किस किस्म के हैं, इसलिए इसमें काफ़ी डिटेल है, और जाहिर बात है कि इस मुख्तसर वक्त में उसको डिस्कस नहीं यानी इस तरह के मामला में फिर आप रिकमेंड यही करते हैं ना कि आपने उमूमी एक मसला बता दिया, बाकी जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट किसी आलिम से रब्ता करके मालूम कर ले। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश अल्लामा सैयद सादिक रज़ा साहब और मुफ्ती अकमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों के कुछ सवालात, कुछ आप लोगों के और कुछ सोशल मीडिया के सवाल लेकर हाजिर होंगे। एक वक्फे के बाद शान रमज़ान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।